हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग न्यूक पे कोई काम करते हैं उसका रेंडर करते हैं, फिर हम आफ्टर इफेक्ट में जाके जब कोई काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि फ्रेम रेट का कम हो जाना। हालांकि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, बट हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि हम दो प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक तो हम न्यूक पे रेंडर कर रहे होते हैं, फिर हम जाके आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहे होते हैं, फिर हम रेंडर कर रहे होते हैं। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इससे को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं अपने टाइम को, और किस तरीके से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देख लेंगे। तो करना किस तरीके से है, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं अपने न्यूक की स्क्रीन पर। तो चलते अपने न्यूक की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं यहाँ पे शिफ्ट F2 कर रहा हूँ, सॉरी F3 कर रहा हूँ, ताकि मेरे को ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। F कर रहा हूँ, यहाँ पे फिट टू स्क्रीन मैंने अपना कर लिया। यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है। यहाँ पे ट्रैक किया, कुछ और काम किया था यहाँ पे, बट मैं अभी ये नहीं दिखा रहा किस तरीके से करेंगे, बाद में फिर से देख लेंगे इसको। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ व्यूअर को, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा मैं नाइट में थोड़ा कुछ कन्वर्ट किया हुआ है। ओरिजिनल में अगर दिखाऊँ तो आपको इस तरीके से मेरी कुछ ओरिजिनल थी। यहाँ पे मैंने सैचुरेशन, कलर करेक्शन और की लाइट, यहाँ पे ग्रेड, और यहाँ पे की लाइट को यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आउटपुट मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ ऑफ दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे किया, जैसे वाइट वाला पार्ट है यहाँ पे। तो इसको हम बाद में देख लेंगे डे टू नाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बट आज की वीडियो में हम लोग कुछ और देखने वाले। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ, मर्ज नोड, और मर्ज नोड को मैं यहाँ ला के धीरे से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको एक लेना है ओ, रोटो की शेप पहले ले लेना है, या एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं अभी। आप ये ले लो, कंट्रोल C करो इसको, और यहाँ पे कर लो कंट्रोल V। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे लाके इसको कनेक्ट कर लो, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हमारा नोड ग्राफ भी थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। इस तरीके से आप इसको इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद एक आपको लेना है मर्ज नोड, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, और एक ले रहा हूँ रोटो ओ से रोटो आता है। अब यहाँ पे हमें रोटो की प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगल। आपको जो सी भी शेप चाहिए, अभी आप शिफ्ट के साथ में करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, आपको शिफ्ट के साथ में नहीं करना है। इस तरीके से जस्ट एक ड्रैग कर लेना है ऐसे। अब ये देखो मैंने 81 पे किया है, मैंने जानबूझ के ऐसे किया है। हो सकता है आपके साथ में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, हमें 50 से करना था, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एंड पे जाते हैं। एंड पे हमारा ये 98 पे, अब देख रहे हो यहाँ 50 और ये 98, इन और आउट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। इसके बाद आपको ये करना है, अगर आप शिफ्ट के साथ में ऐसे करते हो तो थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ पे न्यूमेरिकल कीज़ में जाओ और 6 प्रेस करो। शिफ्ट के साथ में 6 करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी होता हुआ दिखाई दे जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हो गया, मुझे लगा ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पीछे जाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा जो था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस तरीके से, तो देखो 80 पे, हमें चाहिए 50 पे। तो इस कंडीशन में वो आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको, शिफ्ट F1 प्रेस करो, तो आपका ये पहले ऐसा आ जाएगा। ड्रॉप शीट में जाना है आपको, और हमें कहाँ पे जाना है 50 पे। तो मैंने यहाँ पे इन पे चला गया, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर आपको दिखाई ना दे तो। यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको 50 पे ला के इस तरीके से थोड़ा सा और जूम कर लो जितना आपको चाहिए। अगर आपको नहीं सेट कर पा रहे तो यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ नोड ग्राफ पे, शिफ्ट F3 फिर से प्रेस कर देता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे इन आउट लग गया। अब यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये आगे की तरफ हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कभी कनेक्शन किया ही नहीं। देखो यहाँ पे जा तो रहा है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमने ये चीज़ को कहीं कनेक्ट नहीं किया, तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा ब्लैक कुछ यहाँ पे आ गया। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको ये चलता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा कि मूव हो रहा है हमारा। अब हमें क्या करना है कि इसमें से ये पिक्चर को कट करना है। ठीक है, अब कट क्यों कर रहे हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जाना है मर्ज के ऑपरेशन में, और यहाँ पे जाना है और यहाँ कर लेना इन। ठीक है,
इन कर लोगे तो आपको कुछ यहाँ पर ब्लैक ब्लैक टाइप का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो कनेक्शन यहाँ पे किया है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। शॉर्टकट भी कर सकते हो, शिफ्ट एक्स करोगे तो चेंज हो जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको बी वाले कनेक्शन को यहाँ पे कर दो और ए को यहाँ पे कर दो तो आपको ये आ जाएगा। अगर ये हटाना है तो आप यहाँ पे जाओ, इसको कैंसिल कर दो। अब आप प्ले करोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा क्या कि हमारा ब्लू था, हमने डे टू नाइट में किया तो डे में कैसा सीन था इस तरीके से था और नाइट हमने कन्वर्ट करा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं इसको लाने, कोई मास्क यूज़ करता है, कोई अलग चीज़ यूज़ करता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, आपको 2 ही चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे मास्क, और मास्क कर रहे हैं तब भी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमें कनेक्शन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ए वाले को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा जो ऊपर की तरफ दिखाई दे, बी मतलब बैकग्राउंड में ये दिखाई दे, तो हमारे इस तरीके से आ जाए। तो दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे आप इन्हीं यूज़ करो चाहे आप मास्क यूज़ करो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए कि एज ब्लर, ED करोगे टैप प्रेस करके तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। एज ब्लर जितना देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई दे। मैं थोड़ा ज़्यादा दे के दिखाता हूँ, बट मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे डी प्रेस कर दे रहा हूँ। अब अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेड ले सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाओ और इसको रेड की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो रेड हो जाएगा, कम करोगे तो आपको देख लो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने फोटोशॉप तो किए होगा तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको लोग पता ही होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं बता रहा। तो ठीक है, तो आपको कोई भी कलर करना है तो आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे डी प्रेस कर दे रहा हूँ और एक बार मैं इसको यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। तो प्ले करने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल हमारा किस तरीके से ये मूव हो रहा है ना। अगर आपको स्लो चल रहा है तो आप यहाँ पे जाओ और इस पर कर सकते हो प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी में क्या होगा, इसका फ्रेम जो है हाफ हो जाएगा और आपका जल्दी जल्दी रेंडर हो जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको फाइनल दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लगने देते हैं इसके टाइम को, और फिर जब हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हो गया है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा फाइनल ये रेंडर जब होगा तो किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आपको यहाँ पे रेंडर करना है तो आप सिंपल से जाओ, राइट नोड लगाओ, W से आ जाता है, तो टैप प्रेस करो, राइट लिखोगे और यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे सेव कहाँ करना है, किस तरीके से रेंडर करना है वो मैंने पहले बताया हुआ है, तो उसको नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ और कि कुछ लोगों का कहना है कि भी इधर रहता है तो आप इसको उठा के इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप कैसे भी इसको रख सकते हो। तो ये था एक प्रोसेस कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे यहाँ पे नाइट में है और डे में कैसा था, एक मूव होते हुए प्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने काम को, जो कि हम आफ्टर इफेक्ट में करते हैं। तो ये था एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप लोग आफ्टर इफेक्ट वाला काम न्यूक पे किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।